और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जैसा अभी आपने इस बारे में विस्तार से चर्चा सुनी कि क्या महत्व है यहाँ पर, इन फाइटर जेट्स की लैंडिंग का महत्व क्या है। और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि उस समय जबकि दुश्मन की कोशिश ये होती है कि जो जितने भी एयरबेस उनको निशाने पर लिया जाए, जितने भी लैंडिंग टेक ऑफ स्ट्रिप्स हैं उनको निशाने पर लिया जाए, और अगर ऐसे में आपका जो राजमार्गों का जाल है वही लैंडिंग के लिए पर्याप्त हो जाए आपके फाइटर जेट्स के लिए, तो ये दुश्मन के कैंप में बहुत बड़ी खलबली होती है। और ख़ास तौर से ये जो स्ट्रिप है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप जानते हैं कि भारतीय दोनों ही जब हम डबल फ्रंट वॉर की बात करते हैं या डबल फ्रंट चैलेंजेस की बात करते हैं, तो दोनों ही जो फ्रंटियर हैं वो उनसे बहुत दूरी इसकी नहीं है। मतलब उस प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी इसका बहुत बड़ा रणनीतिक महत्व है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये लैंडिंग कितने बेहतरीन तरीके से और आसानी से हुई है। इसका मतलब कि कमाल की क्वालिटी के साथ और क्वालिटी प्रिसिशन के साथ इनका निर्माण किया गया है। और अब जबकि कुछ और लैंडिंग्स होने वाली हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो हवाई करतब भी जिनका हम पहले जिक्र कर रहे थे। ये फॉर्मेशंस, ये खूबसूरत फॉर्मेशंस जो आकाश में इबारत लिख रहे हैं भारत की तरक्की और कामयाबी की, ये जहां भारत के प्रधानमंत्री आप देखें, हालांकि उन्होंने धूप से बचने के लिए और इनको क्लियर व्यू के लिए हाथ ऐसे रख रखा है, लेकिन ये वाकई इन जाबाजों को सैल्यूट भी है। सैल्यूट उन सभी को जिन्होंने इस एक्सप्रेसवे को अपनी मेहनत से मुमकिन बनाया, और सैल्यूट उन सबको जिनकी वजह से हम महसूस करते हैं। और अभी इस फॉर्मेशन के बारे में जानकारी आप सुन रहे हैं, दी जा रही है। मिराज 2000 इसमें और AN-32 यहाँ से टेक ऑफ करते हुए, अब आप जानते हैं कि युद्ध के समय हर चीज का महत्व होता है, न सिर्फ आपके फाइटर जेट्स का बल्कि माल ढोने वाले विमानों का। और ऐसे में हर तरह का विमान लैंड कर सकता है क्या, हर तरह के विमान के लैंडिंग के लिए यहाँ पर जो आवश्यकताएं हैं क्या वो पूरी होती हैं। और न सिर्फ यहाँ ये इंश्योर कर लिया गया है बल्कि भारत की सामरिक ताकत में ये बड़ा इजाफा होगा। भारत की आर्थिक ताकत बनने की दिशा में तो खैर ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है ही, जिसका जिक्र किया गया आज कि न सिर्फ व्यापारियों को फायदा होगा, मध्यम वर्ग को, गरीब को, बड़ी आय वालों को फायदा होगा, समाज के हर तबके को केटर करने वाला होगा, और उत्तर प्रदेश को प्रगति की, आर्थिक विकास की रफ्तार में दौड़ाने की दिशा में ये बहुत सहायक होगा। 341 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच, और इसका उद्घाटन के मौके पर वो कार्यक्रम जो भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान करते हैं, इसकी मुनादी करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बीचों बीच देश के प्रधानमंत्री। बहुत ज्यादा मुल्क ऐसे नहीं है जिनके पास ये फैसिलिटी है। कम मुल्क हैं, गिनती के देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ ऐसे हाईवेज बनाए हैं, ऐसे राजमार्ग बनाए हैं जहां पर सेना के जहाज भी लैंड कर सकते हैं। लेकिन फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ 2 ऐसे मोटरवेज बनाए हुए हैं, और चाइना के पास भी ऐसे हाईवेज हैं जहां वक्त पड़ने पर वो लैंड कर सकते हैं। और इन दोनों पड़ोसियों की नीयत हिंदुस्तान को लेकर क्या रहती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। लिहाजा आज जब हिंदुस्तान को अपनी इस ताकत में और इजाफा करते हुए ये दोनों मुल्क देख रहे होंगे, तो इन दोनों मुल्कों में क्या चल रहा होगा, वहां के रणनीतिकारों में क्या चल रहा होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। which are strategically located to offer tactical advantage in its area of responsibility. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।